लाहौर के निजी रेस्टोरेंट से लड़की को नौकरी से क्यों निकाला, उसका मंगेतर तैश में ऐसा आया कि उसने फिर होटल के मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। अपने साथियों के हमरा वो उस नौजवान तक पहुंचा और फिर उसको तशद्दुद के बाद उसकी वीडियो भी बनाता रहा। नौजवान अरशाद जो लाहौर के एक मारूफ निजी रेस्टोरेंट का मैनेजर है, इससे बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि सारा मामला है क्या। अरशाद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है, लड़की को क्यों निकाला गया? सीन ये है कि लड़की हमारे पास जॉब करती थी और बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ। अचानक से सीन ये हुआ कि काफ़ी दिन से ना हमारी टिल क्लोज होती है, कैश क्लोज होता है, जब क्लोजिंग होती है ना तो उसमें पैसे काफ़ी शॉर्ट आ रहे थे डेली बेस पे। तो वो मैं डेली अपने ऊपर ले रहा था या फिर मैं उसको मतलब स्किप कर रहा था कि भाई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। बट जब अचानक सरस लगातार ऐसा सीन होता रहा कि ये टिल शॉर्ट आती रही, पैसे शॉर्ट आते रहे, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गैप है। तो मैंने जब उसको ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे पता लगा जी एक बिल था रात को जो क्लियर नहीं हुआ। मैंने फिर 3-4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी जो कि मेरे पास अवेलेबल है। उसमें बच्ची थेफ्ट करती हुई पकड़ी गई, मतलब कि उसने पैसे पॉकेट में डाले और टेबल से बिल लेके आगे सबमिट नहीं करवा रही थी। तो वो जरी बात है, पैसे बाकी किसी को चार्ज हो रहे थे या फिर कंपनी को लॉस हो रहा था। तो वो उस चक्कर में मैंने जब फुटेज चेक की तो उसमें जब वो नामजद हुई, उसमें जब शामिल हुई, तो मैंने उसको बिठा के टेबल टॉक की और मैंने फिर उसे जब इन्वेस्टिगेट किया तो उस बच्ची ने इकरार किया, इतराफ़ किया कि मैंने ये किया है। और उसके बाद जो है ना सीन ये होता है कि हमारी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में या रेस्टोरेंट लाइन में थेफ्ट केस पे टर्मिनेशन होती है। तो मैंने उसको टर्मिनेट किया, हालांकि उस पर कार्रवाई बनती थी पुलिस की, जो कि मैंने उस पर रहमदिली की और उस पर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की। बस उसको जॉब से जब जस्ट कहा गया आप घर चली जाओ, रिटर्न स्टेटमेंट दे दी उसने और मैंने उसको भेज दिया। तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो कि कहता था ये मेरी फियांसे है, बट ऐसा था नहीं कुछ। और वो मुझे कोई देख रहे थे कि कितने बजे निकलता है कितने बजे नहीं निकलता, उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। मैं वैसे 12-1 बजे निकल जाता हूँ, लेकिन मैं लेट हो गया, 2-2:30 बज गए। तो वो स्ट्रीट में मेरा वेट करते रहे और लड़कों से पूछते रहे कि भाई कितने बजे इसकी छुट्टी होनी है। तो मुझे नहीं था इल्म, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना मेरी कोई पहचान थी। तो मैं जैसे यहाँ से निकला, पीछे मेरे आए, तो मैं रास्ते में जब मेरी बाइक स्लो स्लो चल रही थी, पीछे आके टक्कर मारी और उनके हाथ में डंडे शंडे थे और 8-10 लोग थे जिन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा पर्स भी ले गए, मेरे कार्ड थे वो भी ले गए और मेरा मोबाइल था वो सारा डंडे शंडे मारे वो भी टूट गया और उसके बाद जो है ना वहाँ से फरार हो गए। फुटेज भी हमने देखी, वो लोग आपको मारते रहे और उसके साथ फुटेज भी बनाते रहे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से ये सब हुआ, क्योंकि मेरी किसी के साथ इस तरह की कोई दुश्मनी या कोई इस तरह का सीन चल नहीं रहा था। मुलाजिम बंदे हैं, हम नौकरी करने आते हैं और हमारी फील्ड में तो ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे बाहर मार्केट से पता लगा, क्योंकि हमारा मार्केट से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि हम सारा दिन इसी में सर्वाइव करते हैं। तो मुझे पता लगा जी आपकी वीडियो एक लीक हुई है, तो किसी को सेंड की गई है, आपकी वीडियो बनाई गई आप पे तशद्दुद करते हुए। तो वो जब मैं थाने में गया तो उन्होंने मेरे साथ फुल कोऑपरेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके ऊपर जो है ना उनको गिरफ्तार किया मौके पे। और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा जी कि उन्होंने वीडियो बनाई है और उनके मोबाइल से वीडियो बरामद हुई और वो वीडियो उन्होंने बाकी लोगों को भी सेंड की हुई थी और उस बिना पे फिर उन पे FIR भी दी और मुझे फुल सपोर्ट भी किया। अच्छा ये बताएं, जिस दिन आपने लड़की को निकाला उसी दिन आप पे तशद्दुद किया गया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 7-8 बजे का टाइम था जब लड़की को निकाला गया और उसके बाद 2-2:30 बजे का टाइम था जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया। मैंने फिर 15 पे कॉल की थी और उनका बड़ा क्विक रिस्पांस है। पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? मैं 100% मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा क्विक रिस्पांस दिया और उनको उसी 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया मुल्जिमान को। और फिर उन इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है और फिर FIR भी दे दिया। कितने मुल्जिमान टोटल गिरफ्तार हुए? टोटल वैसे 7-8 लोग थे, लेकिन जिन जो गिरफ्तार हुए उसमें 2 थे जो मरकजी मुल्जिमान थे, जिसमें वो लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ एक साथी था। और उन्होंने बाकी बंदों के नाम भी लिए हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अरशाद जो मैनेजर हैं इस होटल के, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसमें पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों ही नामजद मुल्जिमान हैं। जिसमें अली रजा जो उस लड़की का खुद को मंगेतर जो है वो बताता था, जो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचा और उसने फिर इरशाद को जो है वो बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, इंटेरोगेट किया गया, तो फिर उनके मोबाइल फ़ोन से वो तशद्दुद की, मार कुटाई की फुटेजेस जो हैं वो भी बरामद हुई और फिर मंजर आम पर आ चुकी हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर वो जो है वो नशर भी हुई हैं। तो अरशाद का कहना है कि लड़की यहाँ पर चोरी करते हुए जब पकड़ी गई, इन्होंने उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई, लेकिन फिर उसके जो दोस्त हैं या जो उसके जो मंगेतर खुद को कहते हैं वो यहाँ पर आए और उनकी तरफ से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, जो दीगर मुल्जिमान फुटेजेस में नजर आ रहे हैं उनकी शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। जैसे उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा फिर उनकी गिरफ्तारी का लिए इकदाम भी जो है वो किए जाएंगे।
तो ये लाहौर का गुलबर्ग का इलाका है जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस हवाले से तफसील हमने आपको बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।